प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने एक और अच्छा ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें, पढ़ सकें और प्रभु की आराधना कर सकें। मैं विश्वास करता हूँ कि अब तक प्रभु ने आप सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है और इस क्रिसमस के सीज़न में भी परमेश्वर आप सबों को संभाल कर रखे और ये आने वाला क्रिसमस आप सब के लिए आशीषमय हो। यही मेरी आपसे आपके लिए प्रभु से प्रार्थना है। आज के जो वचन के हिस्से हमने पढ़े वो जकरिया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से 6, भजन संहिता 119, 129, 134, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत से 17 आयत तक और चौथे अध्याय की 1 से लेकर 5 आयत तक हमने सुना है। और यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय 31 से 47 आयत तक जो है हमने सुसमाचार का हिस्सा पढ़ा है। तो आज का जो थीम है, जो कि आज का दिन जो है वो एडवेंट 2 है, यानी थर्ड संडे बिफोर क्रिसमस जो है, जो लास्ट संडे था 29 नवंबर का, वो फर्स्ट एडवेंट थी और आज जो है वो सेकंड एडवेंट है, एडवेंट सेकंड है आज जो है। और जो एडवेंट है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले की जो तैयारी है उसके बारे में हमें बताती है। तो आइए इससे पहले कि हम आज प्रभु के वचन पर मनन करें, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, ताकि हम आपकी वाणी को सीखें, समझें, सुने और इस पर चल सकें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ और ख़ासकर प्रभु यीशु इस समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, इन सब लोगों की अगुवाई करे जो इस वचन को सुनते हैं। पिता परमेश्वर दया कर, ताकि हम वचन को सुने, समझे, सीखें और इस पर चल सकें और इसको इग्नोर ना करें। मेरे पिता प्रभु, सारी आशाओं के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो थीम है, द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स ए रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स हियरर। द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स ए रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स हियरर। परमेश्वर का वचन इसके सुनने वालों से प्रत्युत्तर की मांग करता है। परमेश्वर का वचन इसके सुनने वालों से प्रत्युत्तर की मांग करता है। आज का जो समय है वो ऐसा समय है जहां पर कोई किसी की सुनता नहीं है। इस संसार में हर कोई ये शिकायत करता है कि वो मेरी नहीं सुनता या वो मेरी नहीं सुनती है। अगर हम घर में जाएं तो माता पिता की शिकायत है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, बच्चों की शिकायत है कि माता पिता हमारी नहीं सुनते हैं। इसी तरह हमारे रिश्ते नातों में सास बहू को कहती है कि वो मेरी नहीं सुनती है, बहू सास को कहती है कि मेरी सास मेरी नहीं सुनती है, बच्चे माता पिता को, भाई बहनों को और दोस्तों को कहते हैं कि वो हमारी नहीं सुनते हैं। टीचर बच्चों की शिकायत करते हैं कि बच्चे क्लास में नहीं सुनते हैं और पेरेंट्स टीचर्स की शिकायत करते हैं कि ये टीचर्स हमारी बात नहीं सुनती है। अगर हम कंपनी में जाएं, ऑफिस में जाएं या किसी भी एरिया या किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो वहाँ सबकी समस्या है कि कोई उनकी सुनता नहीं है। और इस संसार में हम देखते हैं कि सब लोग जो है बहुत परेशान है इस बात से कि कोई उनकी बात को सुनता नहीं है। ना सुनने की जो समस्या है वो बहुत पुरानी है। आज भी ये समस्या हमारे बीच में है कि लोगों को अच्छी बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, लेकिन वो उस अच्छी बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं और जो गलत बातें होती हैं, जो बुरी बातें होती हैं, वो बिना सुने ही वो उनको समझ में भी आती हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, उनके ऊपर चलते भी हैं। और इसीलिए जो है प्रभु का वचन आज हमसे ये मांग करता है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हमें जो ये वचन सुनाया जाता है, हम जो इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इस वचन को सुनते हैं, तो हमारे लिए इसे पढ़ना या सुनना ही काफ़ी नहीं है, परंतु परमेश्वर ये हमसे उम्मीद करता है कि हम इस वचन को पढ़ने और सुनने के साथ इसको समझें और इसके ऊपर चलें। और जितना हम प्रभु के वचन पर चलते हैं उतना ही परमेश्वर हमें आशीषित करता है।
और जितना हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं उतना ही परमेश्वर की आशीषें भी हमसे दूर चली जाती हैं। जिस तरह से आदम और हवा को जब बनाया गया था, परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञा नियम दिए थे कि तुम ये मत खाना, ये मत करना, और उसके बाद जब थोड़े दिन बीते तो हम देखते हैं कि शैतान ने हवा को बहकाया और जो फल मना किया गया था वो वचन के द्वारा कहा गया था कि तुम इसे ना खाना, उस आज्ञा को, उन वचनों को हवा ने तोड़ा और आदम से भी तुड़वाया। और इस कारण जो आदम और हवा को जो बागे अदन की जो वाटिका में रखा गया था, उस गार्डन में रखा गया था, उससे उन्हें निकाल दिया गया। कारण ये था कि उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी है। और इसलिए पूरे पुराना नियम, नया नियम जो है, और प्रभु के जो दास दासी हैं आज एक ही बात पर जोर देते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना भी है, पढ़ना भी है और इस वचन के ऊपर चलना भी है। और जितना हम इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और इस पर चलेंगे, उतने ही हमारे जीवन में बदलाव आता जाएगा, क्योंकि वचन जीवित है। वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा हम तक ये वचन पहुंचा है। तो हमने जो वचन के हिस्से पढ़े हैं, आज उन पर हम मनन करेंगे कि किस तरह इन वचनों के द्वारा, इन हिस्सों के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे उम्मीद करता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं वचन को सुने, समझे और सीखें जो है। तो पहली बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो कि दूसरा तीमुथियुस में हमने पढ़ा है। दूसरा तीमुथियुस की जो पत्री है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि किस तरह से परमेश्वर का जो वचन है वो कोई हल्की बात नहीं है, या कोई ऐसा शब्द, ऐसे वचन नहीं है जो किसी इंसान के द्वारा है। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। अगर मैं इसके दूसरा तीमुथियुस उसका 3 और उसकी 16 आयत को पढ़ता हूँ, 17 को 16 को। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। तो पहली बात यहाँ पर जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन, जो कि ये पवित्र शास्त्र है, प्रभु का वचन है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो है, या आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, लिखवाया गया है। The word of God is inspired by the Holy Spirit. When it was written, when it was spoken, the people were inspired by the Holy Spirit, the Spirit of God or the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर के जो लोग थे, जो प्रॉफिट्स थे, जो भविष्यवक्ता थे, जो आज संत और परमेश्वर के सच्चे दास दासियां हैं, वो भी हैं। तो शुरू से जो वचन ये दिया गया, जो पवित्र बाइबल हमें मिलता है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय गॉड एंड गिवन बाय गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया, उसके आत्मा के द्वारा दिया गया है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर नहीं चलते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उनके लिए परमेश्वर के वचन को बोलना या पढ़ना या सुनना जो है एक ड्यूटी के समान है, एक रूटीन के समान है कि बस हमें वचन को पढ़ना है, या हमें प्रचार करना है, या हमें इसको सुनना है, या हमें चर्च जाना है, अटेंड करना है, वापस ये होना है कि बस हमने अपने मन को तसल्ली देना कि हमने चर्च अटेंड किया है। तो इन सब में, इन सब कार्यकलापों में हम परमेश्वर के वचन को बहुत बार भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये वचन किसी पास्टर का है, किसी इंसान का है, किसी व्यक्ति का है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है। ये वचन मेरे और आपका नहीं है, ना हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ना हम इसमें घटा सकते हैं। जो दिया गया है वो वचन हमारे जीवन के लिए परफेक्ट है, वो हमारी आत्मा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये परमेश्वर का वचन हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम तक पहुंचा है। तो जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बात करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं और सुनकर उसके ऊपर नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, नाराज होता है। परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि मेरा वचन सुनकर जो है इन्होंने उसे मानना छोड़ दिया है। और इसलिए भविष्यवक्ता यशाया, यिर्मयाह, चाहे आमोस, चाहे यिजकियल जो है, वो सब ये बार बार कहते थे कि तुम
होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। इसका मतलब ये था कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हो लेकिन उसको मानते नहीं हो जाए। और आज प्रभु का वचन हमसे ये कहता है कि जो ये वचन है, और 15वीं आयत में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 3:15 में, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो ये जो वचन है हमें बुद्धिमान बनाता है ताकि हम मसीह पर विश्वास करके उस उद्धार को प्राप्त कर लें जो उद्धार प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। बिना वचनों के हमारे अंदर सुधार नहीं आ सकता है। जैसा कि 16वीं आयत में लिखा है कि जो ये उपदेश है, ये प्रभु का जो वचन है, ये समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, हेल्पफुल है। तो जब हम इस वचन को सुनते हैं तभी हमारे अंदर सुधार आता है, तभी हमारे अंदर बदलाव आता है, तभी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं और हम धार्मिकता के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और सिद्धता में, आत्मिक सिद्धता में बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम वचन को सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है और इस पर चलते नहीं है तो हम कभी भी अपने आत्मिक जीवन की सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है बिना वचन के जो है, और वचन के इग्नोर करके जो है हमारे जीवन में कभी जो है आशीषें या शांति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो है प्रभु का वचन जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है, इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमें दिया गया तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, तो इसलिए हमें प्रभु के वचन को सुनना भी है, समझना भी है और इसके ऊपर चलना भी है। सेकंड थिंग we can see that those who do not hear the word of God, they face the anger of God है। और we can say those who ignore the word of God, they have to face anger है। तो जो लोग प्रभु के वचन को अनसुना करते हैं, इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक दिन उन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री इस बात की गवाह है। पुराना जो ओल्ड टेस्टामेंट हमारा है, पूरा ओल्ड टेस्टामेंट इस बात का गवाह है कि जहां जहां पर परमेश्वर के लोगों ने प्रभु के वचन को नहीं सुना, या जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, उस व्यक्ति ने परमेश्वर की चेतावनी को, उसके वाणी को, उसके आज्ञाओं को जब तुच्छ जाना, तो परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना है। परमेश्वर ने उस स्थान से, उस गद्दी से, उस चाहे वो राजा था, चाहे वो महायाजक था, चाहे वो प्रॉफिट था, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों नहीं था, जब उसने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उस आशीषों से वंचित कर दिया जिन आशीषों को वो भोग रहे थे, जिनका आनंद वो ले रहे थे। अगर हम पुराने नियम में जकरिया नबी की पुस्तक हम पढ़ते हैं, वो जकरिया नबी की पुस्तक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 आयत से, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित था। The Lord was very angry with your fathers। परमेश्वर जो था वो तुम्हारे पुरखाओं से बहुत क्रोधित था, इसलिए तुम लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Return to me, declares the Lord of hosts, that I may return to you, say the Lord of hosts। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं से परमेश्वर क्रोधित था है, और तुम अपने पुरखाओं के समान ना बने। वर्स 4 में जो लिखा हुआ है, Do not be like your fathers, to whom the former prophet proclaimed, saying, Thus says the Lord of the hosts, Return now from your evil ways and from your evil deeds, but they did not listen or give heed to me, declares the Lord। ये प्रभु की वाणी है कि अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो अगले भविष्यवक्ताओं ने यह पुकार कर कहा था, या कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने तो ना सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की यही वाणी है। तो उन्होंने, परमेश्वर ये उनसे बात करते हुए कहता है कि अपने पुरखाओं के समान ना बनो, जिन्होंने मेरी आवाज को सुना तो सही, लेकिन उन्होंने कभी मन नहीं फिराया, उन्होंने अपने बुरे मार्गों से अपने आप को अलग नहीं किया, और इस कारण वो जो दंड के वचन थे उनके जीवन में पूरा हुए। और परमेश्वर से पूछता है कि योर फादर्स वेयर आर दे, एंड द प्रॉफिट्स डू दे लिव फॉरएवर।
तो वो जो पुरखा थे वो कहाँ रहे, और क्या वो भविष्यवक्ता भी हमेशा सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैं अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरे ना हुए? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने, परमेश्वर ने अगर उन्हें कहा था कि आई विल ब्लेस यू, तो दे गॉट ब्लेसिंग है। बट व्हेन गॉड सेज दैट आई विल गिव यू पनिशमेंट, तो दे गॉट पनिशमेंट है फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पर जो है वो जो पुरखा थे, परमेश्वर के वचन को उन्होंने जब उनके जीवन में पूरा हो गया, उसका दंड उनके जीवन में पूरा हो गया, तब उन्होंने इस बात को जाना कि सच में परमेश्वर जो कह रहा था वो हमने नहीं सुना, और वो हमारी जिंदगी में एज इट इज पूरा हो चुका है। तो अगर हम इस्राएल की हिस्ट्री को देखते हैं तो 721 BC के अंदर, बिफोर जीसस क्राइस्ट जो है, 721 में अशूर के राजा ने इस्राएल पर हमला किया और पूरे इस्राएल को नष्ट कर दिया था, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, और वहाँ से बहुत सारे लोगों को बंधुआ करके अशूर में ले गया। इसी तरह जो यहूदा का गोत्र था, सदर्न पार्ट जो था, उसमें यहूदा और उसमें बिन्यामीन का गोत्र जो शामिल थे, उसमें जो है 586 BC में जो है वो राजा नबूकदनेस्सर ने जो है, बाबल के राजा ने वो आक्रमण किया और सारे इस्राएल के लोगों को बंदी बनाकर, कईयों को मार दिया, कईयों को बंदी बनाकर ले गया, और जो यरूशलेम का मंदिर था उसे उसने नष्ट कर दिया। उसके जो सुंदर पात्र थे, जो परमेश्वर के द्वारा सोने चांदी के पात्र थे, वो जो परमेश्वर के द्वारा आज्ञा पाकर जो है दाऊद ने और सुलेमान ने जो बनाए थे, उन सब जो पात्रों को जो है वो अपने बाबुल देश के अंदर ले गया, और वहां पर वो बंधुआई में रहे जाए, और 70 साल तक वो पूर्ण रीति से अधीनता में रहे जाए बाबुल की और अन्य जो बाद में जो फारस के जो राजा हुए वहां पर। तो इस तरह से परमेश्वर ने याद दिलाता है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आएगा। और आज भी ये प्रभु हमसे कहता है कि हम भी अगर परमेश्वर के वचन को बहुत हल्की बात समझ रहे हैं या एक रूटीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या जो है बिकॉज वी आर क्रिश्चियन सो वी हैव टू रीड द बाइबल ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर क्रिश्चियन जो है, तो इस तरह से केवल मसीह होने के नाते हमें बाइबल पढ़ना है ना, उस पर चलना नहीं है, बस उसको पढ़ना है और जो है ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। इससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगी। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग उसके वचन को सुनते हैं, जो लोग उसके वचन को पढ़ते हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को माने, उसका प्रत्युत्तर दें, उसका सकारात्मक रीति से उत्तर देना। तीसरी बात जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि नए नियम में when Lord Jesus came to the world, people did not listen to him also। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो जो फकीर फरीसी लोग थे, शास्त्री थे और धर्म के अगुए थे, उनने बहुत सारे उनमें से लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं किया। नए नियम में हम देखते हैं कि चारों सुसमाचार इस बात को दर्शाते हैं कि हमेशा जो अगुए थे, धार्मिक अगुए थे, उन्होंने हमेशा प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। वो इसी बात में लगे रहे कि कब उसको पकड़वाएं, कब उसको बदनाम करें, कब उसको उसकी निंदा करें, कब उसके वचनों के में कमी निकाले जाए, इसी बात में लगे रहे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब 5वें अध्याय में एक 38 साल के बीमार को चंगा किया तो लोगों ने जो है उसका बड़ा विरोध किया प्रभु यीशु मसीह का। 16वें अध्याय में इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम शब्द के दिन करता था। वो इसलिए उसे सता रहे थे क्योंकि जो 38 साल का बीमार था वो शब्द के दिन चंगा हुआ था। इस कारण यहूदी उस व्यक्ति की चंगाई के कारण प्रभु का धन्यवाद नहीं दे रहे थे या यीशु मसीह की बड़ाई नहीं कर रहे थे कि 38 साल से इस बीमार को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। बट वे लोग जो है उस प्रभु यीशु मसीह के उस काम के लिए उसके ऊपर उल्टा दोष लगा रहे हैं कि इसने इसे शब्द के दिन क्यों ठीक किया और क्यों चंगा किया है। तो यहाँ पर फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उनसे वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि यदि मैं आप अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है ना। और एक
एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि जो मेरी गवाही देता है वह सच्ची। क्योंकि यहूदी जो धर्म है, यहूदी जो ग्रंथ है मूसा के द्वारा दिया गया था, जो व्यवस्था दी गई थी, उसमें कहा गया था कि जो यदि कोई व्यक्ति किसी बात के लिए जो है उसे दोषी ठहराया जाता है, निर्दोष ठहराया जाता है, तो उसके लिए कम से कम 2 गवाह होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी गवाही जो है मैं आप अपनी गवाही जो है दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है ना। यीशु मसीह अपनी गवाही दे रहे थे, वो सच्ची थी, और अगर वो अकेले गवाही भी दे तो भी वो सच्ची होती। लेकिन ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात उन्होंने फरीसियों के लिए, क्योंकि जो सोचते थे या जो पढ़ते थे व्यवस्था के अंदर कि एक व्यक्ति की गवाही सच्ची नहीं होती, इसलिए उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए यीशु मसीह कहते हैं यदि मैं अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, लेकिन एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि जो मेरी गवाही देता है वह सच्ची है। तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही सबसे पहले परमेश्वर ने दी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यूहन्ना ने गवाही दी कि देखो ये जो है परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लेकर चला जाता है। और यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि इसके जूते के बंद को खोल सकूं। तो वही बात यीशु मसीह ने दोहराई जो है 33 आयत में कि तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्यों की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिली जो है। तो प्रभु यीशु मसीह को हालांकि यूहन्ना की गवाही की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही दे रहे थे। यीशु मसीह के आगे वो कहते हैं कि जो मेरे कार्य हैं वो मेरी गवाही देते हैं। लेकिन उसके बाद 38 आयत में कहते हैं और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, और वो कहते हैं तुम मेरी गवाही को नहीं सुनते हो, तुम मेरी गवाही को नहीं मानते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यदि तुम परमेश्वर की ओर से होते तो मेरी गवाही को स्वीकार करते, और तुम परमेश्वर के वचन को अपने मन में नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही जो है, पवित्र शास्त्र में ही जो है लिखा हुआ था कि मसीहा आएगा और उसके क्या क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या वो काम करेगा। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता, और यह वही है जो मेरी गवाही देते हैं। यानी पवित्र शास्त्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आने की गवाही दे रहा था, लेकिन उन्होंने उस गवाही को नहीं माना, बल्कि वो सिर्फ उसके वो कहाँ से आया है, वो किसका बेटा है संसार में जो है ना, वो उसके जो कार्य कैसे, उन सब कार्यों को देखकर उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो सिर्फ फिजिकली प्रभु यीशु मसीह की जो कंडीशन थी जो है, वो कहाँ पे पैदा हुआ, नासरत से आया, इस कारण वो उससे घृणा करते थे, और इसलिए उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया। और पूरा यूहन्ना का सुसमाचार हमें बताता है कि पूरे यूहन्ना के सुसमाचार में हम शुरू से अंत तक पढ़ते हैं कि किस तरह से फरीसी और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह का बात बात पर विरोध किया। जब भी यीशु मसीह ने कोई अच्छा काम किया, आश्चर्य कर्म किया, उन्होंने विरोध किया। चाहे 9वें अध्याय में जन्म के अंधे को ठीक किया, वहाँ पर भी विरोध किया। चाहे यूहन्ना 8 में उस पापी स्त्री को माफ किया, वहाँ पर भी लोगों ने विरोध किया। अगर जो है 5000 लोगों को खिलाया, तब भी वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो है सिर्फ रोटियों पर ध्यान दे रहे थे, प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि ना केवल यूहन्ना में बल्कि मत्ती, मरकुस, लूका में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, वचनों को लोगों ने ग्रहण नहीं किया था। और इसलिए यूहन्ना 5:24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। ये वचन हमें जीवन देता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, समझते हैं और ग्रहण करते हैं, तब ये वचन हमें जीवन देता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि हमें पवित्र आत्मा से इस इंस्पायर्ड परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा से प्रेरित इस वचन को हमें अपने जीवन में अपनाना है। और जैसे परमेश्वर ने कहा कि जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने जो है वचन को ठुकराया, हम इस वचन को ना ठुकराएं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग वचन सुनकर भी उसे ग्रहण नहीं करते, परंतु जो कोई मेरा वचन सुनकर ग्रहण करता है वो उसके अंदर अनंत जीवन है। तो आज हमें अनंत जीवन पाना है। जो प्रभु का वचन सुनकर आज उसके वचन को ग्रहण करता है वो जीवन पाता है।
जब हम प्रभु के भवन में आते हैं या जब अपने घर में प्रभु के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम ये ना सोचें कि किसी इंसान का दिया गया वचन है। यदि हम उस इंसान को देखेंगे तो उस इंसान में हजारों कमियां पाई जाएंगी। यदि आप मुझे देखोगे तो मेरे जीवन में हजारों कमियां पाई जाएंगी, लेकिन जब आप प्रभु के वचन को देखोगे तो इसमें कोई कमी नहीं है। ये प्रभु का वचन सत्य है, निष्कलंक है, पवित्र है, शुद्ध है, आग के समान है जो है, हथौड़े के समान है जो है। ये हमारे लिए दीपक है। ये प्रभु का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। ये प्रभु का वचन है जो हमें शांति देता है। प्रभु का वचन है जो हमें चंगा करता है। प्रभु का वचन है जो हमारे लिए उद्धार का मार्ग निकालता है। प्रभु का वचन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को जीकर सिद्धता की ओर बढ़ते जा सकते हैं। और इसलिए तीमुथियुस में भी लिखा है कि तुम समय असमय तैयार रहो, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और प्रचार करने के लिए समय और असमय तैयार रहो, ताकि जो है प्रभु का वचन हम सुनाएं और प्रभु के वचन के द्वारा हम तो आशीष पाएं लेकिन दूसरे भी आशीष पाएं। जब आज हमें प्रभु के वचन को सुनना है, समझना है, उसे ग्रहण करना है। पुराने नियम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, नए नियम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने प्रभु के वचन को सुना लेकिन उसे ग्रहण नहीं किया। जब फिरौन को मूसा ने वचन सुनाया तो उसने ग्रहण नहीं किया और इस कारण 10 विपत्तियां मिस्र पर आई और मिस्र नष्ट हुआ जो है और बहुत बर्बादी वहां पर आई उन 10 विपत्तियों के द्वारा। आदम और हवा को जो है बाग एदन को छोड़ना पड़ा जो है, क्योंकि उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को, वचन को नहीं माना जो है। इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण हैं पुराने नियम में, चाहे वो शाऊल हो जिसको प्रभु ने आज्ञा दी थी कि तुम सब कुछ नष्ट कर देना अमालेकियों का, तो उसने उसको नहीं माना है। चाहे वो यहूदा इस्करियोती था जिसने प्रभु के साथ रहकर भी प्रभु के वचनों को नहीं माना। चाहे वो अन्य कोई भी राजा क्यों नहीं था, जो अगर हम इस्राएल के इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, वहाँ पर बहुत सारे राजा थे, चाहे वो अहाब था, चाहे वो अन्य सिदकिय्याह था, चाहे योआकीम था, उन्होंने प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना, प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं दिया और इस कारण उनके ऊपर दंड आया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें दंड देना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस एडवेंट के दिन, सेकेंड एडवेंट के दिन, इस क्रिसमस से आने से पहले जो है वो हमें तैयार करना चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन को सुने, समझें और इस पर चलें और प्रभु की जो आवाज़ है उसको सुनकर हम सकारात्मक प्रत्युत्तर देते हैं। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स ए रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स हीरर। जो इसको सुनने वाले हैं, प्रभु उनसे मांग करता है कि प्रभु के वचन का प्रत्युत्तर दे, उसके ऊपर चले हैं। और जिन्होंने वचन को सुना, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने वचन को फॉलो किया, उन्होंने अनंत जीवन पाया है। और अगर हम पहला यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील, कि वह अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, 11वें आयत में। फिर आगे देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह वो वचन है जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया है। तो उस देहधारी वचन को हमें ग्रहण करना है, उसे स्वीकार करना है और अपने तन मन से उसको फॉलो करना है। जब हम उसको तन मन और धन से उसकी सेवा करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आने पाएंगी और हमारे सारे काम सफल होने पाएंगे। यही जो है बात परमेश्वर ने यहोशू से कही थी कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए जाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको करने की तू चौकसी करे, और इसलिए कि क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे तो और तू अधिक प्रभावशाली होगा। तेरे सब काम सफल होंगे कब? जब तू परमेश्वर के वचन पर मन लगाता रहेगा, परमेश्वर के वचन को मानता रहेगा। अगर हम भजनों में पढ़े, वहां पे भी प्रभु के वचन की महिमा में लिखा है कि तेरे वचन से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है। आज अगर अपने जीवन में हमें शांति चाहिए, हमें प्रभु की दया चाहिए, अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, प्रभु के दया से हमें अपने घर में प्रेम चाहिए और अनंत जीवन का आश्वासन चाहिए, अपने जीवन में बदलाव चाहिए, दूसरों के जीवन में बदलाव चाहिए, तो हमें प्रभु के वचन को पढ़ना है, सुनना है और दूसरों को भी बताना है। क्योंकि प्रभु का वचन सुनकर अगर हम नहीं मानेंगे तो हम उस भूमि के समान है जो मार्ग के किनारे की भूमि थी। जब मत्ती 13 में उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने, तो उस भूमि पर बीज डाला गया, लेकिन वो भूमि कठोर थी और पगडंडी थी, वो सख्त हो गई थी। तो पक्षी आए और पक्षियों ने आकर उस बीज को चुरा लिया, खा लिया। उसी तरह
हम भी वैसे ही होंगे। यदि हम वचन को सुनकर नहीं मानते हैं तो हम भी कठोर भूमि वाले व्यक्ति बनेंगे, और कठोर भूमि पर वचन कभी भी जड़ नहीं पकड़ता, कभी फलवंत नहीं होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, तुम मेरे वचन को नहीं मानते हो, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। तो प्रभु आज आप सबों को आशीषित करें, अपना अनुग्रह दे कि हम प्रभु के वचन को ना केवल पढ़ें, ना केवल सुने, बल्कि इसके प्रति उत्तर दें, प्रभु को जवाब दें। प्रभु कहता है कि चोरी ना करो तो हम चोरी ना करें, प्रभु कहता है कि झूठ ना बोलो तो हम झूठ ना बोलें। प्रभु अगर का वचन हमें कहता है कि हम लालच ना करें, हम गाली ना दें, हम नशे ना करें, हम शराब में ना डूबे, हम अन्य तरह के बुरे कामों में ना लिप्त हों, विचार में ना लिप्त हों, तो प्रभु के वचन को हमें सुनकर हमें जवाब देना है। नहीं तो जो है प्रभु के वचन को अगर नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो चर्च में आने से, प्रभु घर में रहने से, चर्च में आने से, आराधना करने से, गीत गाने से हमारा उद्धार नहीं होगा। ये सब चीजें तभी प्रभु को ग्रहण योग्य होती है जब पहले हम उसके वचन को मानते हैं। जब अपने जीवन में उसके वचन को ग्रहण करेंगे तभी परमेश्वर की सारी चीजें वो ग्रहण योग्य होंगी। यदि हम उसके वचन का निरादर करेंगे तो हमारे गीत गाना, प्रचार करना, वचन पढ़ना, गवाही देना, गीत लिखना या अन्य कोई भी काम हम क्यों न करते हैं, दान करना, हम किसी को कंबल बांटना, ये सब बेकार होगा यदि हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, उसको हम मानते नहीं हैं। तो प्रभु यीशु आप सब पर दया करें, हम सब पर अनुग्रह करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो ये व्यर्थ नहीं जाता है, ये निष्फल नहीं जाता है। प्रभु का ये वादा है कि मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये अपना काम करके आएगा। अगर आप इस अपने मन को कठोर करोगे तो कोई किसी और के जीवन में ये वचन काम करेगा। तो इसलिए जो है प्रभु हमारी सहायता करें, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, सीखें और समझें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप सब सुरक्षित रहें। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब आशीषित हों और हमारी पूरी कलीसिया आशीषित हो, सारे मसीह लोग आशीषित हों, हमारा पूरा देश, भारत देश आशीषित हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो बोए गए वो सोगुना फल लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने इस वचन को सुना है वो इसे ग्रहण करने पाए और इस पर चलने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी आशीष सब लोगों पर हो जो इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे वो पिता परमेश्वर अपने घर में बैठे हैं, चाहे वो अपने कार में इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे वो अपने किसी भी ट्रैवलिंग में पिता परमेश्वर या किसी काम को करते वो इस वचन को सुन रहे हैं। उन सबों को आप आशीषित करें। जो लोग बीमार हैं आप उन्हें छूकर चंगा करें, जो दुखी और निराश हैं उनको इस वचन के द्वारा आप आशीषित करें, उन्हें आशा दें। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। ये वचन सोगुना फल लेकर आए, हमारा देश, भारत देश आशीषित हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पिता, सारी कलीसिया आशीषित हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सब पर दया कर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु में बने रहें, प्रभु के वचन को मानने और हमेशा सुरक्षित रहें, आमीन।